हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पर हम आपकी एनर्जी पिक करेंगे और कुछ यूनिवर्स के डाउनलोड्स लेंगे। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं ओरेकल्स के माध्यम से आप सबके लिए कुछ मैसेजेस पिक करना चाहूँगी। Let's see. Yeah, I'm being guided to these cards. Let's see. क्या मैसेज आ रहे हैं? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। क्या एनर्जी आ रही है? तो इससे पहले मैं एनर्जी पिक करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। राइट? Send all the negativities back to sender, send all the evil spells back to sender, multiplied into 100. हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट? Send it back to sender immediately, multiplied into 100. Yeah. Right. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी चाह रही थी कि मैं आपकी एनर्जी को क्लेंस ना करूँ। ठीक है, राइट। बट डिवाइन एनर्जीज ने मुझे याद दिलाया कि मुझे आपकी एनर्जी को क्लेंस करना है। ठीक है, आपके आभा मंडल को क्लेंस करने की ज़रूरत है। सो या ओके, लेट्स सी। मेरे कलेक्टर्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। ये कार्ड भी आना चाहता है, आई टेक दिस। ये कार्ड आना चाहता है, आई टेक दिस। ओके, यहाँ पे 4-5 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम की एनर्जी आ रही है एंडिंग्स। ओके, आपके जीवन में किसी प्रकार की कुछ एंडिंग हो रही है। ओके, कुछ ईवल साइकिल था, कोई टफ साइकिल था। द साइकिल इज ओवर। इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ चेंज, रीबर्थ। ओके, आपका एक प्रकार से नया जन्म हो रहा है। ठीक है, पुरानी जो कठिन चीज़ें थी, कठिन समस्याएं थी आपकी, वो एंड हो रही है। ठीक है, उनकी एंडिंग हो रही है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ईवल थिंग्स, टू नेगेटिविटीज़। ओके, नेगेटिविटीज़ को गुड बाय कहने का समय आ चुका है। एंडिंग्स होने जा रही हैं। तो आप में से हो सकता है किसी की राशि वृश्चिक राशि हो सकती है। कोई एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंबी गहरी सांसें आप ले रहे थे। तो हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही थी, एंड वही नेगेटिविटी नहीं चाह रही थी कि मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करूं। ओके, इसी वजह से मैं ये आपकी एनर्जी को क्लेंस करना भूल गई थी। या सी, बट उसकी एंडिंग हो गई है। ओके, बैकफायर हुआ है वो सब कुछ जहाँ से भी आया था। आप बहुत ज़्यादा वाइज सोल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विजडम है आपके पास। या आप एक इंट्यूटिव सोल भी हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोल है। सक्सेस। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सक्सेस। तो नेगेटिविटीज़ की एंडिंग हो रही है और आपके जीवन में कुछ सक्सेस आने वाली है। ओके, ट्रॉफी आपका इंतज़ार कर रही है, किसी प्रकार की कोई ट्रॉफी, कुछ विनिंग फेज आपकी लाइफ का एक मेजर विनिंग फेज स्टार्ट हो रहा है। चूजिंग द राइट डायरेक्शन एंड एक्टिवली ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। या सो आप रेजिलिएंट सोल हैं, आप हर प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हैं। ओके, आप हर प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में माहिर हैं। ओके, एंड यूर ऑन द राइट ट्रैक। आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप ओवरकम कर रहे हैं अपनी डिफ़िकल्टीज़ को। फर्टिलिटी, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट फैमिली, लाइफ एंड चिल्ड्रन। डोंट सेक्रीफाइस फैमिली फॉर करियर। या सो आपको बोला जा रहा है अपनी फैमिली को आप चुने। ओके, अपने बच्चों को आप चुने, अपने करियर के लिए अपने फैमिली को आप सेक्रीफाइस ना करें। ये चीज़ आपको कही जा रही है। फर्टिलिटी, तो आपको कहा जा रहा है अपनी फैमिली को चुने। थिंक अबाउट योर फैमिली, लाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अपने जीवन के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें।
अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, चेंज ऑफ वर्क प्लेस और बिजनेस ट्रिप, चेंज इज कमिंग जस्ट इन टाइम। या सो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई मेजर बिग अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी तरफ आने वाली है वो। चेंज इज कमिंग इन टाइम, तो कुछ ही समय में आपके लिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं। रिसोर्सेज, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, यूज वाइजली एंड एज नीडेड। या सो आपको कहा जा रहा है कि एक तो आपको धन्यवाद करना है जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है। ओके अगर आप किसी भी चीज़ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को उस चीज़ के लिए थैंक यू कह सकते हैं। ओके जो भी कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए किया है आप उसको अफर्म करें कमेंट सेक्शन में, एंड आप देखेंगे कि वो चीज़ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आएगी। ओके और ज़्यादा उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि सोच समझकर खर्च करें और अपने फ्यूचर के लिए आपको सेव भी करना है। ठीक है, कुछ सेविंग्स भी आपको करनी है साथ ही साथ, तो बहुत सोच समझकर आपको खर्च करना है। आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फेस है, फॉलो योर हार्ट, बिकम हु यू वांट टू बी। या यूर अ पब्लिक फिगर, पब्लिक फेस हैं आप। ओके अगर आप अभी तक पब्लिक फिगर नहीं है, पब्लिक फेस नहीं है, तो आप बहुत जल्द हो सकता है किसी प्रकार का नेम फेम प्राप्त करने वाले हैं। फॉलो योर हार्ट, आप अपने दिल की सुने। ओके बिकम हु यू वांट टू बी, तो जो आप बनना चाहते हैं जीवन में आप वो बन सकते हैं, वो क्षमता आपके अंदर है। अर्न अ रेपुटेशन, या इट्स ओके टू बी योर सेल्फ। ओके जो कुछ भी आप जैसे भी हैं आप अपने आप को स्वीकारें पहले। ओके तो जब आप स्वयं को स्वीकारेंगे तभी आपको हर कोई स्वीकारेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। जब आप स्वयं को स्वीकार लेते हैं तब आपको डिवाइन एनर्जीज भी स्वीकारते हैं। ओह माय गॉड, या मनी मैटर्स, एक्सपेंस, सेव, कट कॉस्ट, रिसोर्स, प्लान अहेड, मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। तो आपको कहा जा रहा है अपने धन को इन्वेस्ट करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, एकदम जोश में आके अपने मनी को इन्वेस्ट कहीं ना करें, बहुत सोच समझ के अपने धन को इन्वेस्ट करें। शेडिंग, या टाइम टू सेट हायर गोल्स, रिड्यूसिंग लॉसेस, एलिमिनेशन एंड कंप्लीटिंग अ न्यू मेटामॉर्फोसिस। या आप शेड कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को आप शेड कर रहे हैं। ठीक है, जो नेगेटिव लोग थे, टॉक्सिक लोग, उन लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी को आप पीछे छोड़ रहे हैं। ब्राइट आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, जो भी आइडिया आपके पास आ रहे हैं आप उनकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। हैव एन इनोवेटिव न्यू इंस्पिरेशन, टेस्ट न्यू आइडियाज़ एंड ब्रेकआउट फास्ट। या सो आपको अपने नए आइडियाज़ पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी न्यू आइडिया आपके पास आ रहे हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं। अपने मनी को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें, जांच परख लें, तब अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करें। ओके या गिफ्ट, तो आपको यूनिवर्स गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ। यू विल डिस्कवर न्यू टैलेंट्स दैट विल लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यूज़ अपॉर्चुनिटीज़ दैट अराइज। तो आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं यूनिवर्स। ओके आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपके जीवन में आपको और ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल कराएगी। ठीक है, जो आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आप उसके लिए परफेक्ट फिट हैं। ये जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आप उसके लिए परफेक्ट फिट हैं। यू आर मेंट टू बी हियर, या आपको इस चीज़ के लिए बनाया गया है। फाइंड द राइट पाथ, द फिट विद द सोल, द आइडियल जॉब। या सो आपके लिए एक आइडियल जॉब आ रही है, आइडियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसके लिए आप बने हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आप you're मूविंग अप, या डेफिनेटली you're मूविंग अप। आपका अपग्रेड होने जा रहा है। ओके आप और ज़्यादा अपग्रेड होने वाले हैं लाइफ में। गो टू द नेक्स्ट लेवल, या तो अब आप अपने करियर के नेक्स्ट लेवल में पहुंचने वाले हैं। करियर इज़ ऑन द राइज, न्यू ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी इंक्रीज। तो आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीज होने वाला है। ओके आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। सम हायर पावर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ एंड मिसफॉर्च्यून्स। तो आपको कोई बहुत पावरफुल ऊर्जा प्रोटेक्ट करती है हर समय।
ओके आपके गार्जियन एंजल आपके साथ रहते हैं, वो आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं, हर प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ों से, हर प्रकार की कठिनाइयों से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, ओके और ज़्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं, जहाँ तक डिफ़िकल्टीज पहुँच ही ना पाए, जहाँ तक टॉक्सिक सिचुएशंस पहुँच ही ना पाए, आपको उस लेवल तक लेकर जाया जा रहा है। सो you're just लीविंग ऑल द टॉक्सिक थिंग्स बिहाइंड। आप टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान दें, ओके मनी को, धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करें, अपने लिए सेव भी करें, फ्यूचर के लिए सेव करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओके लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स आल्सो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज है कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज है। ओके मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है। ओके बॉटम की एनर्जी देखते हैं, मूविंग या राइट, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन कर रहे हैं, ठीक है अपने पार्टनर के साथ आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर से दूर थे, आप अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। अगर आप उनसे दूर थे तो समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट, कोई अपने अंदर कुछ कमियां, उनको लग रहा था कि उनके अंदर कुछ कमियां हैं, वो आपको खुद से कंपेयर कर रहे थे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। कोई पर्सन आपसे खुद को कंपेयर करता हुआ दिख रहा है मुझे। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आपके हो सकता है या मर्करी रेट्रोगेट, तो मर्करी रेट्रोगेट होने वाले हैं बहुत जल्द। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, रिव्यू एवरीथिंग। तो आप हो सकता है कम्युनिकेट करने में आपको दिक्कत हो अपकमिंग टाइम में, जब भी आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। ओके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकता है आपके घर में कुछ ख़राब हो सकती हैं, या उनको आप ठीक करने में बिज़ी रह सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। मर्करी रेट्रोगेट हो रहा है, या बुध ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ या हेल्थ इश्यूज़ को डराइज, तो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के सावधान रहना है आपको। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियरली अपनी बात को रखना है, ओके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, जिससे भी आपको शिकायतें हैं उनको आपको माफ़ करना है, चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करना है, प्रयास करना है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशि हो सकती है आपकी, ओके वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये राशि हो सकती है आपकी। ओके तो आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है आप अपने पार्टनर से हो सकता है क्लियरली बात नहीं कर पा रहे, तो ऐसा कुछ इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है। राइट लेट्स सी और क्या आ रहा है, और क्या मैसेज है। ओके या साइकिल्स, यहाँ पे फिर से साइकिल एंडिंग की बात हो रही है। डेफिनेटली आपके जीवन से कोई साइकिल है जो एंड होने वाला है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। तो आपके जीवन से कुछ कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, ठीक है कुछ कठिनाई वाला समय था जो एंड हो रहा है। आप जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे थे वो चीज़ें आपकी, वो समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं, ओके टफ सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है। किसी प्रकार का कोई साइकिल था जो एंड हो रहा है। ओके अगेन कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, फिर से कम्युनिकेट आ रहा है, तो आपको कम्युनिकेट करना है, ओके फॉरगिव करना है, वर्क इट आउट। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या सो ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं या आपके पार्टनर की हो सकती हैं, जो कोई भी पर्सन जिसके साथ आपके मनमुटाव है उस पर्सन की हो सकती है, ओके मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि
और वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि। ओके, गार्जियन एंजल्स, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। कोई लॉस्ट लव्ड वन है आपके, तो वो आप पर वॉच रखते हैं। ओके, वो आप की रक्षा करते हैं हर समय। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो आ रहे हैं, और क्या मैसेज है। ओके ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर। ठीक है, आप और ज़्यादा शांति प्रिय वातावरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आप, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है, या यू गेनिंग मोर पावर। ओके ओके, अपने जीवन में हैप्पीनेस का इंतज़ार करते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। किसी बात को लेकर के आप इंडिसाइसिव हैं, किसी बात को लेकर आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या यहाँ पे फिर से एंडिंग आया है, तो कुछ तो एंडिंग की बात आ रही है। ओके, डेथ, सी कुछ डेथ की बात आ रही है, एंडिंग। या क्वीन ऑफ कप्स, आप देख रहे हैं कैसे इस क्वीन ऑफ कप्स को बांधा गया है, कैसे बंधन में बंधी हुई है ये। राइट, तो आप रिकवर कर रहे हैं इन चीज़ों से, इन चीज़ों की एंडिंग हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ ये कार्ड आया है, तो आप रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस के अधीन थे आप, ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ट्रैप थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान थे, यू नो, इमोशंस का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड था, तो उसकी एंडिंग हो रही है। एक मिनट, डेथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, क्या चीज़ है ये, डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ को क्लैरिफाई। ओके ओके, द हेरोफेंट। ओके, तो किसी प्रकार की कमिटमेंट की एंडिंग हो रही है। ठीक है, हो सकता है आप का कुछ डिवोर्स वगैरह हो रहा है, या कुछ एंडिंग हो रही है, कोई कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मैरिज ब्रेक हो रही है, शादी ब्रेक हो रही है, कुछ एंडिंग की बात हो रही है यहाँ। राइट, आप रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, बहुत सारा प्यार रहा है इन चीज़ों में, लेकिन इस प्यार ने आपको बहुत बर्डन दिया है, बहुत आप बर्डन में रहे हैं। ओके, इन चीज़ों से आप ये बर्डन आपके सर से उतर रहा है, या आपके जीवन में डेफिनेटली प्यार रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम वाला प्यार था, बहुत बोझ वाला प्यार था। ओके, आपने बहुत प्रयास किया है इस प्यार को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी है, बट आपने हो सकता है गिव अप कर दिया, यू नो, आपने ऑलमोस्ट गिव अप वाली सिचुएशन में आप पहुंच गए। आप इंडिसाइसिव हैं इस सिचुएशन को लेकर के, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि यू नो आपको क्या करना चाहिए, आपको फाइट बैक करना चाहिए इस लव के लिए, इस प्यार के लिए, या नहीं। सो यहाँ पे मैं एंडिंग होते हुए देख रही हूँ, आपके कंधों से बोझ उतर रहा है। ठीक है, आप मुझे कामर वाटर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ों से आप दूर जा रहे हैं, स्पेन से आप दूर हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं आप। ओके, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत वाइज सोल है, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं आप। ओके, ओके, क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। ठीक है, आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी, जो अभाव था, उस अभाव को ख़त्म किया जाएगा, उस अभाव को समाप्त किया जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी।
राइट। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये जो टावर मोमेंट आपने फेस किया है, इसके बाद आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, दी एम्परर, ओके, वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको कोई स्टॉक कर रहा है दूर से, आपको कोई स्टॉक कर रहा है दूर से, आप पर कोई नज़र रखता है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसे फ्रेंड्स दिख रहे हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये जो कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, इनके कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, ये स्टॉकर्स हैं, ठीक है। ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके सारे प्लान्स वगैरह जानना चाहते हैं, बट इनके जो इंटेंशंस हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, प्योर नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, या हो सकता है इस पर्सन ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है। इस पर्सन को हो सकता है किसी प्रकार का कुछ डर है आपको अप्रोच करने में, बट ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, क्या आपकी लाइफ पर नज़र रखता है, जो कोई भी पर्सन है। ये जो फ्रेंड है आपके, इनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है। ओके, कुछ कार्ड्स फ्लिप हुए हैं यहाँ पे, राइट। आपके जीवन में जो अटकी हुई सिचुएशन थी, जो रुकावट वाली सिचुएशन थी, वो हट रही है, ठीक है। आपके जीवन से रुकावटों को दूर किया जा रहा है। ओके, एस ऑफ कप्स। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी के इंटेंशंस क्लियर नहीं है, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है न्यू लव की एनर्जी है, बट किसी के हिडन इंटेंशंस भी हैं, या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो न्यू लव की एनर्जी है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, राइट। ओके, किसी पर्सन ने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है आप उनके जीवन से दूर जा चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। उन्होंने आपके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं किया, आपके कप ऑफ लव को उन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड किया है, बिकॉज उनके कुछ हिडन इंटेंशंस रहे हैं, कुछ माइंड गेम्स खेले, आपको हर्ट किया। आपके जीवन में न्यू कप ऑफ लव आ रहा है, या बट आपको डर लगता है अब किसी के भी कप ऑफ लव को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कहीं इस पर्सन के भी कोई हिडन इंटेंशंस तो नहीं है, राइट। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी को जल्दी। आपको अब मुझे दिख रहा है आपने अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। या यू आर रेडी टू टेक रिस्क, ओके। आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन एनर्जीज को, फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप तैयार हैं, बट आपको अब डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। न्यू लव को एक्सेप्ट करने में भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। या कोई पर्सन है जिन्होंने आपको कुछ मैसेज वगैरह किया, और वो ये देख रहे हैं कि आपने उनके मैसेज को पढ़ा नहीं है, ओके। वो दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं। कोई स्टॉकर है, वो आपकी लाइफ पर नज़र बना कर रखते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। या सो आपको हो सकता है अपनी फैमिली लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, ओके। तो आपके उस फैमिली लाइफ में कुछ हीलिंग हो रही है, आप उस पेनफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं बाहर, या सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहे हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, या कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं, छिपी हुई बातें हैं। राइट, किसी ने आपके लिए अपने प्यार को छिपा रखा है, हाइड कर रखा है, कुछ सीक्रेट लव की एनर्जी आ रही है।
सीक्रेटली कोई आपसे प्यार करता है बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने धन की चिंता है, अपनी फैमिली की चिंता है, अबंडेंस, फैमिली, राइट। ओके, सो किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने अपनी फैमिली खुद स्पॉइल करी है। ओके ओके, राइट। पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया गया है, ठीक है। आपके अगेंस्ट लोगों ने बहुत सारे प्लान प्लॉट किए, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी गई, आपसे चीज़ें छिपाई गई, आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करी गई, ठीक है। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आप अब अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप हिडन रखते हैं, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को किसी से एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं। जो कुछ भी आप पर बीती है वो आप किसी से नहीं बताना पसंद करते हैं, ओके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, या और आपकी फैमिली के ही ये लोग हैं जिन्होंने आपको इस प्रकार की सिचुएशन में डाला, ओके। ये फैमिली के ही लोग दिख रहे हैं मुझे। राइट, लेकिन व्हील्स टर्न हो चुका है, ठीक है। आपके लिए अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है, तो एक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप के जीवन में चीज़ें बहुत फास्ट तरह से परिवर्तित हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। आपको अपने धन की भी चिंता है, अपनी फैमिली की चिंता है, और ये बातें हो सकता है आप किसी को बताती नहीं हैं। आप प्यार करती हैं अपनी फैमिली से, आप प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, लेकिन आप ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपको कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले भी यहाँ पे आ रहा था, या जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था कि यू नीड टू कम्युनिकेट, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, राइट। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गुजरे हों, किसी प्रकार के सेलिब्रेशन में हो सकता है आप जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ मैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे कलेक्टर्स को, क्या? ओके, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। यू नीड टू फाइट बैक, एंड आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है। आप बहुत पावरफुल एनर्जी में है, जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर ये ऑब्स्टेकल्स नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। जो आपके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं ये बहुत छोटी हैं आपके आगे, तो आपको फाइट बैक करना है। यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको ये कहा जा रहा है, डू नॉट गिव अप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, बहुत परमानेंट एनर्जी है। जस्टिस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का जस्टिस आने वाला है, ठीक है। मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। बहुत, आप दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जस्टिस आएगा, आपको गिव अप नहीं करना है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि फाइट बैक करना है आपको, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस विल बी सर्व्ड रियली सून, ओके। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ में कोई दिक्कतों का सामना कर भी रहे हैं तो गिव अप मत करिए, बिकॉज यहाँ पर आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। बाहरी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है आपके लाइफ में, या बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है। आप लोगों का प्यार बहुत डिवाइन है, ओके। डिवाइन लव है, द लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, एंड 7 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे आपके प्यार के दुश्मन है बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके प्यार के दुश्मन हैं, आपके फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, ओके। आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, आप लोगों का हो सकता है डिवोर्स कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्टिस होगा। आप लोग इनोसेंट हैं, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यहाँ सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ प्लान प्लॉट किया गया है, ठीक है। कुछ लोगों ने प्लान प्लॉट किया है, ऐसे लोगों ने प्लान प्लॉट किया है जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं आप लोगों की स्टेबिलिटी से, ठीक है। आप लोगों को अच्छा करते हुए देखकर बहुत जेलस होते हैं। तो ये कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ओके। फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस रहा है यहाँ।
प्रकार के कप्स से अलग अलग प्रकार के इंटेंशंस बाहर आ रहे हैं। आपको हर किसी के इंटेंशंस क्लियरली दिखते हैं। सो आपको गिव अप नहीं करना है, ओके, यू नीड टू फाइट बैक। या आपको पता है आप हील हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं आप इस प्रकार की चीज़ों से। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ जेलस लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया है, बट यहाँ पे जस्टिस आएगा, ठीक है, जस्टिस विल बी सर्व्ड, न्याय होगा, जो भी न्याय है वो आपको दिया जाएगा। राइट, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यू हैव अ बिग मिशन इन दिस वर्ल्ड, योर हेटर्स वांट बी यू। सो आपके हेटर्स आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मिशन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको बहुत बड़े मकसद के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, और जो बेवकूफ़ आपके हेटर्स हैं वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। उनको पता नहीं है कि ये जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी पर्सनालिटी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पहनावे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बोलने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपके जैसे बन जाएंगे अगर वो आपके जैसे कपड़े पहनने लग गए या बोलने लग गए तो। बट उनको ये नहीं पता है कि वो आपकी एनर्जी कॉपी नहीं कर सकते हैं, ओके। सो योर हेटर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, दे विल फेस व्हाट दे डिड टू यू। या सो आपके हेटर्स ने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट किया है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। या योर हेटर्स विल बी लिटरली डिस्ट्रॉयड, ओके। आपके हेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया है वो सब कुछ अब वो फेस करने वाले हैं। या ऐसा ही होने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। यू आर द बॉस, ओके, आप बॉस हैं, आप CEO एनर्जी कैरी करते हैं, किंग लाइक एनर्जी है आपकी, आप ओनर हैं, आप खुद का कोई बिजनेस ओन करते हैं, यू नो योर वर्थ, आप अपना महत्व तो जानते हैं, आपको अपना वर्थ पता है, आपको पता है कि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावनात्मक फील कर रहा है कोई, बहुत ज़्यादा रो रहा है कोई, परेशान है, या आपको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, आपको सुना जाएगा। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लगता है, आपको डर लगता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो, ठीक है। या किसी और को डर लगता है, आपके पार्टनर को डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, प्रसन्नचित रहेंगे आप, ओके, बहुत खुश रहने वाले हैं। आप के जीवन में जो आपके जीवन में जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी उससे आप निकलेंगे बाहर। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, ओके। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। अब आप इस चीज़ से अवेयर हो ना हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा मेडिटेशन वगैरह करी हो, कोई ध्यान तपस्या वगैरह करी हो, जिसकी वजह से आपके पास कुछ सिद्धियां हैं, ओके। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है, या आपकी सिद्धियों को चुराने का प्रयास किया गया है, ओके, और ये चीज़ असंभव है, पॉसिबल नहीं है ये चीज़, ओके। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन, तो हेटर्स को लगा था कि आप बहुत ज़्यादा तितर बितर हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है। उनको लगा था कि आप बहुत परेशान होंगे, आप इस हालत में नहीं होंगे कि आप कुछ अच्छा कर पाए अपने जीवन में, लेकिन दे आर शॉक्ड टू सी यू शाइन, आपको अच्छा करते हुए देखकर वो शॉक में है। दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव, वो चाह रहे थे कि आप हर चीज़ पर संदेह करें, शक करें, ओके, अपने पार्टनर पर शक करें, आप हर चीज़ पर शक करें, ओके, हर चीज़ पर डाउट करें, आप ऐसा चाह रहे थे वो। एनिमी इज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, उनके स्पेल वर्क्स काम नहीं कर रहे हैं। आपके एनिमीज इरिटेट हो रहे हैं, उनके स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, दे आर नॉट वर्किंग। या
आप पर काम नहीं कर रहे हैं उनके स्पेल वर्क्स। करियर ओरिएंटेड, आप बहुत करियर फोकस्ड हैं, करियर ओरिएंटेड है, आपका फोकस अपने करियर पर है। 111 आपको अगर दिख रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपको 111 कहीं भी दिख रहा है तो ओके। रेडी टू पोर ऑल माई लव ऑन यू, कोई अपना प्यार आपके ऊपर पूरी तरह से न्यौछावर करना चाहता है, पूरा आपके ऊपर अपना प्यार उड़ेलना चाहता है। ओके। लोनली, टायर्ड, बहुत लोनली फील कर रहे हैं आप, टायर्ड फील कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आप पर अपना प्यार न्यौछावर करना चाहते हैं। अवेकनिंग सोलमेट्स, तो आपके सोलमेट जो है वो अवेकन हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके सोलमेट आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं क्या। ओके। दे इवल प्रैक्टिसेस ब्लोड ऑन देयर फेस, तो उन्होंने जो कुछ भी इवल प्रैक्टिस करी थी आपके अगेंस्ट, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीज़ें उनके मुंह पर फेंक दी गई हैं। ओके। इट्स ऑल ब्लोड ऑन देयर फेस। या हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ रेड हेयर, डस्की कॉम्प्लेक्शन, तो जिस भी हेटर ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क कास्ट किया था, ओके, उसके लाल रंग के बाल हैं, रेड कलर के बाल हैं उसके, सांवला रंग है उस पर्सन का, जो भी आपके जीवन में हेटर है जिसने स्पेल वर्क किया, सांवला कलर है इस पर्सन का। या बाय इनसिक्योरिटीज फॉर एवर, आपने इनसिक्योरिटीज को बाय बाय कर दिया है। जो लोग आपको इनसिक्योर फील कराते हैं उनको बाय बाय कर दिया है। ओके। ऐसे लोगों से आपने टाटा बाय बाय कर लिया है। ट्रुथ इज सीकिंग यू, ठीक है, सच्चाई आपको तलाश रही है, सत्य आप तक पहुंचना चाहता है। थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ, तो आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ओके, बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने कुछ लोगों की बोलती बंद कर दी। ओके। ओके, वन लास्ट। ओके, 2 आ गए हैं यहाँ पे, राइट। हीलिंग, यू आर हीलिंग, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। जो भी पेनफुल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा, आप उससे हील हो रहे हैं। फेरी टेल रोमांस, आपके जीवन में फेरी टेल रोमांस आ रहा है। आपके जीवन में ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपको बहुत फेरी टेल की तरह प्यार करेगा, ऐसा पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। हेल्थ इश्यूज रिकवरी, या तो आपके जीवन में अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो आप उससे रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।